नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 18वें दिन में हम ब्रिज कोर्स के में इंशाअल्लाह आज का मताला करेंगे। 18वें दिन में आज हम मुसल्लसों की मुतमासिलत की वजाहत करेंगे कि कब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। इससे पहले थोड़ा मालूमात में बातें कुछ अहम याद करें। अगर दो कतात ख़त की लंबाई मसावी हो, दो कता ख़त की लंबाई मसावी हो, मसावी हो, तो उन कता ख़त को क्या कहते हैं? उन्हें मुतमासिल कतात ख़त कहते हैं। अगर दो ज़ावियों की पैमाइश मसावी हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मसावी और मुतमासिल ज़ाविया कहते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे मुतमासिलत की बुनियाद पर दो मुसल्लस कब मुतमासिल होते हैं। तो मुतमासिलत की वजह हम देखेंगे कि कब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुसल्लस की जोड़ियाँ दी हैं। पहले मुसल्लस का नाम है ए बी सी, दूसरे मुसल्लस का नाम है डी ई एफ, और इसमें मसावी अलामत से ज़ाहिर किया गया है कि ज़िले मुतमासिल हैं। यहाँ पर पहला ज़िला ए बी मुतमासिल है डी ई के। ए बी ये ज़िले की एक निशान से ज़ाहिर किया है और डी को भी एक ही निशान से ज़ाहिर किया है। तो इस तरह से ये दो मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले मुतमासिल हुए। इसी तरीके से हम एक और नज़ीरी ज़िले की जोड़ी यहाँ पे दिखाई गई है, मुतमासिल है बी सी 3 निशान से, ई एफ के मुतमासिल है 3 निशान से। तो ये दो मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले ये भी मुतमासिल हैं। और एक ज़िला ए सी मुतमासिल है डी एफ के। ए सी यहाँ पर 2 निशान से ज़ाहिर किया है, डी एफ भी 2 निशान से ज़ाहिर है। तो इस तरह से ये नज़ीरी ज़िले दो मुसल्लस के मुतमासिल हुए। अब हम ज़ाविये के मुतालिक मुशाहदा कर लेते हैं। ठीक है, ज़ाविये भी मुसल्लस में 3-3 है, यानी यहाँ पर ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया डी के। तो हम देखें, ज़ाविया ए पर और ज़ाविया डी पर प्लस के निशान से ज़ाहिर किया गया है, दोनों ज़ाविया यकसा निशान से हैं, तो ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हुए। अब हम देखते हैं दूसरा ज़ाविये की जोड़ी, ज़ाविया बी और ई। ज़ाविया बी और ई को एक छोटे कॉस से ज़ाहिर किया गया है और इस तरह से ये ज़ाविये भी मुतमासिल है। ज़ाविया सी और एफ, इसको डॉट से ज़ाहिर किया गया है, सी को और एफ को। इस तरह से ये तीनों ज़ाविये जो नज़ीरी हैं वो आपस में मुतमासिल हैं। इस तरीके से 3 ज़िले की जोड़ी और 3 ज़ाविये की जोड़ी आपस में मुतमासिल हैं। तो अब ये जो दो मुसल्लस हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको मुतमासिल मुसल्लस दिखाने के लिए ये पूरे 6 जोड़ियाँ शर्त नहीं हैं। उसके लिए कुछ मख़सूस जोड़ियाँ का दिखाना, बताना काफ़ी है, जिसे हम आज़माइश की शक्ल दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइश है, उसमें से एक-एक करके हम एक मुशाहदा कर लेते हैं कि कौन-सी आज़माइश कब लगेगी। पहली हम आज़माइश जो मुताला करने जा रहे हैं वो है ज़िल, ज़िल, ज़िल आज़माइश। ये कब लगेगी? यहाँ पर देखें, ये आज़माइश हमेशा दो मुसल्लस पर ही एप्लीकेबल होगी। तो इन दो मुसल्लस में उनके नज़ीरी ज़िला या ज़ाविया को हम बताते हैं। तो ज़िल, ज़िल, ज़िल का मतलब ये हुआ यहाँ पर एक ज़िला की जोड़ी, दूसरे ज़िला की जोड़ी और ये तीसरे ज़िला की जोड़ी, यानी कोई भी ज़िला नहीं बचा। सब ज़िले की जोड़ी को मुतमासिल अगर हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम ये आज़माइश लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मुसल्लस एबीसी में ज़िला एबी पर सिंगल निशान है और मुसल्लस पीक्यूआर में ज़िला पीक्यू पर भी सिंगल निशान है। तो इसके लिए एक ज़िला तय हो गया। अब दूसरा, मुसल्लस एबीसी में ज़िला बीसी के पे डबल मार्क है
اور کیو آر پر بھی ڈبل مارک ہے، تو ڈبل مارک کے ذریعے ان کے نظیری ضلع متماثل ہوئے، تو اس ضلع کی جوڑی کے لیے ایک اور ضلع یہاں پر لکھ دیا گیا۔ اب اسی طرح سے مثلث اے سی میں 3 نشان کے ذریعے اس ضلع کو دکھایا گیا ہے، دوسری مثلث میں ضلع پی کیو آر کو بھی نشان 3 سے دکھایا گیا ہے، مطلب ان کے نظیری ضلع برابر ہے۔ اس جوڑی کے لیے بھی ایک اور ضلع یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ہر جوڑی کے لیے حروف لکھے گئے ہیں، اور اس طریقے سے اسے ہم کہیں گے یہ آزمائش ہے۔ یہ ذل 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 کی آزمائش، تینوں ضلع نظیری ضلع کی جوڑیاں آپس میں متماثل ہوں تو ہم یہ آزمائش لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ذل 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 کی آزمائش لگ رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری آزمائش پر، آزمائش نمبر 2۔ یہاں پر ضلع اور 2 ضلع اور ایک زاویے کی آزمائش ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ کر کے پہلے ضلع پہ سنگل مارک ہے، وہ ضلع ایکس وائی ہے۔ سنگل مارکس کا ایک اور نظیری ضلع ہے دوسرے مثلث کا، جس کا نام ہے ایل ایم، تو یہ نظیری ضلع کی ایک جوڑی ہے، جس کے لیے یہاں پر آپ کو ایک ضلع نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو ہمیں ایک زاویہ وائی دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرے مثلث میں بھی زاویہ ایم دکھائی دے رہا ہے، جس کو یکساں نشان سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظیری زاویے کی جوڑی متماثل ہے، اس لیے اس جوڑی کے لیے یہ زا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ زاویے کی جوڑی کی وجہ سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد وائی زیڈ ضلع ڈبل نشان سے ہے، ایم این ضلع یہ ڈبل نشان سے ہے، تو اس کا مطلب یہ دونوں ضلع متماثل ہیں، نظیری ضلع، اس کے لیے یہ ضلع یہاں پر لکھ دیا گیا۔ اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر یہ جو ضلع ہیں، ضلع زاویے اور ضلع ہیں، تو یہ اس طرح سے ہیں کہ ان کی ایک ترتیب ہے، اب ترتیب سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم اس ضلع سے شروع کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے تو زاویہ مل جائے گا، پھر اور آگے بڑھیں گے تو پھر ضلع مل جائے گا، تو تبھی بھی ہمیں آزمائش یہی لکھیں گے، ذیل زا ذیل۔ اگر ہم اس کے الٹا آتے ہیں، برعکس، یہاں سے اگر چلیں گے تو یہاں پہ ذیل آ گیا، پھر یہاں پہ زا، پھر آگے بڑھیں گے تو یہ بھی ذیل آ گیا۔ اس کا مطلب آپ کہیں سے بھی جائیں، آپ کو یہاں ذیل زا ذیل آزمائش کا ہی سامنا ہے، یہی ہم لکھ سکیں گے۔ اس طرح سے یہ دوسری آزمائش مکمل ہوئی۔ ادھر اب ہم تیسری آزمائش کے لیے آ جاتے ہیں۔ تیسری آزمائش زا ذیل زا پر ہے، تو یہاں پر زا ذیل زا آزمائش جو ہے، اگر ایک مثلث کے 2 زاویے ہیں، ایک مثلث کے 2 زاویے اور دوسرے مثلث کے بھی اسی طرح سے 2 زاویے متماثل ہیں، تو وہاں پہ ہمیں 2 زاویہ نظر آ جائے گا، لیکن ایک ضلع جو ہے ان 2 زاویے کے درمیان میں متماثل ہونا چاہیے، تو یہاں پر متماثل دکھایا گیا ہے، ڈبل خط سے دکھایا گیا ہے، یہ ضلع متماثل ہے، تو اس بنا پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ زا ذیل زا آزمائش سے یہ دونوں مثلث متماثل ہوئے۔ زا کس کی وجہ سے؟ زاویہ بی اور زاویہ کیو کی وجہ سے یہاں پہ زا آ گیا، اور یہاں پہ ضلع بی سی اور ضلع کیو آر، ان دونوں کی وجہ سے یہاں پر ضلع ذیل آ گیا ہے، یہ ذیل آ گیا۔ اب ایک اور زاویہ بچ گیا ہے، وہ ہے زاویہ سی اور زاویہ آر۔ زاویہ سی اور زاویہ آر، ان دونوں کی وجہ سے ملا ہے آخر میں زا کی آزمائش، تو اس طریقے سے زا ذیل زا آزمائش کی بنا پر یہ دونوں مثلث جو ہیں وہ متماثل ہوں گے۔ اب اس کے بعد تیسری آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش ہے جسے ہم کہیں گے ذیل زا زا آزمائش۔ ذیل زا زا آزمائش کی بنا پر یہ مثلث متماثل ہوں گے۔
तो ऐसे में दो जाविये लगातार होंगे, जाविया इसको n और जाविया f, इसको ज़रब के एक जैसे निशान से जाहिर किया गया है, इसके लिए एक जा हो गया। फिर उसके बाद कोई ज़िला नहीं है, फिर जाविया है, जाविया m है और जाविया e है। ये दोनों जाविये मुतमासिल हुए, तो इसके लिए फिर से इसके बाद एक और जा मौजूद है, कंटिन्यू। और इसी तरह से एक तरफ, इस जाविये के एक तरफ ज़िला LM और ज़िला DE, ये दोनों ज़िले नज़ीरी ज़िले मुतमासिल हैं, इसलिए हम इसके लिए ज़िल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ज़िल ज़ा आज़माइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए। अब हम सवाल नंबर खुसूसियत 5वीं देख लेते हैं। मसला आज़माइश, वित्र ज़िला आज़माइश है ये। यहाँ पर वित्र ज़िला आज़माइश, जबकि तीनों मुसल्लस की जो तीनों ज़िले हैं सबको ज़िले कहते हैं, तो इसे वित्र क्यों कहते हैं, NL को वित्र क्यों कहते हैं, वो समझ लीजिए। वित्र इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये 90 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला है, और यहाँ पर देखिए वित्र नहीं है क्योंकि ये 90 दर्जा नहीं है, इसलिए इसे वित्र नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर वित्र जो है 90 दर्जा के मुकाबिल का ज़िला है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, 90 दर्जे के मुकाबिल का ज़िला है, ये वित्र हो गया। तो वित्र जो है वो अगर मुतमासिल हैं, मुसल्लस में अगर वित्र मुतमासिल हैं, तो अगर उसमें से बाकी दो ज़िले में से कोई एक भी ज़िला अगर नज़ीरी ज़िला मुतमासिल है, दोनों में से कोई एक ज़िला भी, तो हम उसे कहेंगे वित्र ज़िला आज़माइश। वित्र ज़िला आज़माइश से ये दो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जो हैं वो मुतमासिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वित्र ज़िला आज़माइश कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा, 18वां दिन इसकी वजाहत। अब इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। मुसल्लस PMA और RST, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं, ठीक है। इसके नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियां हमें बताना है, ठीक है। तो नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियां तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहला दो नुक्ता और पहला दो नुक्ता, तो ये बनेगा एक ज़िला RS मुतमासिल है PM के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज़िला RS मुतमासिल है ज़िला PM के, ठीक है। ये एक ज़िले की जोड़ी हो गई। इसी तरीके से अब हम दूसरा ज़िला ले लेंगे, ज़िला ST मुतमासिल है ज़िला MA। इसको यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ज़िला ST मुतमासिल है ज़िला MA के। अब एक और ज़िले की जोड़ी बच गई है, वो देखिए क्या है। वहाँ पर पहला ज़िला और आखिरी नुक्ता, पहला नुक्ता और आखिरी नुक्ता, इस तरह से हम इसे लेंगे, पहले और आखिरी नुक्ते को, मुसल्लस के पहले और आखिरी नुक्ता, पहला और आखिरी नुक्ता। तो ये हो गया RT। यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़िला RT मुतमासिल है ज़िला PA के, ज़िला PA के। इस तरीके से यहाँ पे ज़िले की जोड़ी मुतमासिल हो गई। तो हम लिख सकते हैं ज़िल आज़माइश से भी ये मुसल्लस मुतसाबा हो सकते हैं। अब जब किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल हैं, तो हम लिख सकते हैं दोनों मुसल्लस की जोड़ियाँ नज़ीरी ज़ाविया R ज़ाविया P मुतमासिल है। इसी तरह से S के मुकाबिल का नज़ीरी ज़ाविया M है, और तीसरी जोड़ी जो है ज़ाविया T की नज़ीरी ज़ाविया A है। तो ये नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ जो हैं वो हम लिख सकते हैं कब, जब ये दो मुसल्लस की नज़ीरी अज़ला और ज़ाविये की जोड़ियाँ हों। तो ये सिर्फ मुतमासिल हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मुसल्लस आपस में मुतमासिल हैं। अब इसके बाद मिसाल नंबर 2 देखिए। मिसाल नंबर 2 में शक्ल को देखकर हमें
जवाब पूरा करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देख लेते हैं क्या है शक्ल में। शक्ल में एक मुसल्लस है, ठीक है, मुसल्लस HG, ये H हो गया, E हो गया और ये G, ये दो नुक्तों को मिलाकर के मुसल्लस बना। दूसरा मुसल्लस है FG और E, ये तीनों नुकात को मिला के एक दूसरे मुसल्लस बने। अब यहाँ पर आपको गौर ये करना है कि यहाँ पे चंद बातें दी हुई हैं। एक तो ये कि ज़िला HE और ज़िला GF ये दोनों मुतमासिल है। HE कैसे मुतमासिल है? ये एक निशान HE पर भी है और GE पर भी है एक निशान, इसलिए इसे हम शुमार करेंगे दिया हुआ में। और इसके अलावा डबल निशान है HG पर, ज़िला HG है डबल निशान। इसी तरह से ये ज़िला EF के मुतमासिल हैं, इसके ऊपर भी डबल निशान है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 2 ज़िले हो गए। अब बच गया एक और ज़िला। एक ज़िला जो बच गया है वो ज़ाहिर सी बात है आप उसे ध्यान दें, ये ज़िला जो है वो मुश्तरिक है, कॉमन है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ज़िला EG मुश्तरिक है, वजह लिखेंगे मुश्तरिक है मुसल्लस HGE और मुसल्लस EFG में, दोनों में मुश्तरिक है, इसलिए EG बराबर EG लिखेंगे। तो जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि 2 घर हैं, एक घर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा घर यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे बंद कर दिया, तो दोनों के दरमियान में जो कॉमन है यहाँ पर निशान लगा हुआ नहीं है। तो आप ये ना सोचिए कि निशान लगा रहेगा तभी आप लिखेंगे, नहीं, आपको वो किसी ना किसी वजह से अगर मुतमासिल नजर आ रहा है रियाजी की सूरत में, तो आप लिख सकते हैं कि HGE मुश्तरिक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे GE मुश्तरिक है GE के, चाहे GE लिखिए चाहे EG लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने 3 वजह दे दी, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो 2 मुसल्लस का नाम है, ये 2 मुसल्लस को मुतमासिल लिख देंगे। अब इसकी भी क्या वजह देंगे? इसकी वही वजह देंगे जो आजमाइश हमने सीखी है। यहाँ पर हमने तीनों ज़िले का जिक्र किया है, तीनों ज़िले का, तो इसलिए यहाँ पर तीनों ज़िले की आजमाइश का शुमार होगा। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये इबारत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं मश्की सवालात पर। सवाल नंबर 1 देखते हैं। दिए गए कसर मुतबादिल के जवाब, दुरुस्त जवाब इसमें से हमें मुंतखब करना है। सवाल नंबर 1 क्या है? यहाँ पे मुसल्लस के नुक्ते रास दिए हुए हैं। मुसल्लस DEF का नुक्ते रास है और मुसल्लस RST का नुक्ते रास है, वो एक से एक मुताबिकत रखते हैं। जब 2 मुसल्लस के नुक्ते रास एक से एक मुताबिकत रखते हैं और यहाँ पर जो मालूमात दी हुई है उसके बिना पर हमें आजमाइश बताना है। तो यहाँ पर बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ शक्ल बना लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मुसल्लस DEF और एक दूसरा मुसल्लस RST, इसके मुसल्लस के नाम भी लिख लेते हैं। मुसल्लस DEF और दूसरा मुसल्लस है RST। अब इसके हिसाब से हम देखें, निशान लगा लेते हैं। ज़िला DE ये मुतमासिल है ज़िला RS के, तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लिए। दूसरा ज़िला DF ये है, यहाँ पे 2 मार्क कर लेते हैं। ज़िला RT इसके मुतमासिल है। अब इसके अलावा ज़ाविये दिए हुए हैं। ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया R के, तो ज़ाविया D ये हो गया और ज़ाविया R। अब हम आजमाइश बता सकते हैं। यहाँ पर 2 ज़िले के दरमियान में एक ज़ाविया है, 2 ज़िले के दरमियान में एक ज़ाविया है, तो इसलिए इसकी आजमाइश होगी ज़िल आजमाइश।
تو ہم دیکھیں آپشن میں پہلا نہیں ہے، دوسرا صحیح ہے، ذل زا ذل آزمائش کے بنا پر اس پہ آزمائش ہوگی۔ یہ پہلا سوال مکمل ہوا، امید آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم دوسرے سوال پر آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دو مثلث دی ہیں، مثلث پی کیو آر اور مثلث این ٹی ایس۔ ٹھیک ہے، اس میں جو معلومات دی ہے تینوں ضلع دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذیل میں متماثل مثلث کے مناسب بیان کون سے ہیں؟ یہاں پر یہ ہمیں بتانا ہے کہ متماثل مثلث کی مناسب بیان کون سا ہے، یعنی یہاں پر نقطے کی مطابقت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نقطے کی مطابقت اہم رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ پھر شکل بنا لیتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ یہاں پر ہم اس کے نام لکھ لیتے ہیں، پھر سے شکل بنا لیتے ہیں مثلث کی۔ مثلث دو مثلث بنا لیں گے، اس کے نام لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلث ایک پی کیو آر ہو گیا، ایک مثلث این ٹی ایس بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس مثلث کے نام لکھ لیتے ہیں۔ ایک مثلث ہو گیا پی کیو آر، دوسرا مثلث ہے این ٹی ایس۔ اب یہاں پر این ٹی متماثل ہے کیو آر کے، این ٹی متماثل ہے کیو آر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا این ٹی متماثل ہے کیو آر کے۔ دوسرا ہے ٹی ایس متماثل ہے، ٹی ایس متماثل ہے، اس پہ 2 مارک کر لیتے ہیں، پی آر کے، یہاں پر 2 مارک کریں پی آر۔ ایس این متماثل ہے پی کیو، ایس این پہ 3 مارک کر لیتے ہیں، متماثل ہے پی کیو کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہم پہلے مثلث کا نام لکھتے ہیں، مثلث پی کیو آر، مثلث پی کیو آر، ٹھیک ہے۔ اب پی کیو آر لکھے تو پی کیو جو ہے، پی کیو میں 3 نشان والا ضلع ہے، تو 3 نشان والا ضلع ہے این ایس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوسری مثلث کا جو نام لکھیں گے وہ این ایس ہوگا یا ایس این ہوگا، اب طے کرتے ہیں تیسرے ضلع۔ اب کیو آر سے ہمیں پتہ چل جائے گا تیسرا نقطہ کون سا ہوگا۔ کیو آر جو ہے سنگل نشان والا ضلع ہے، اور یہاں پر سنگل مارک والا ضلع ہے ٹی این ہے، ٹی این، تو ٹی این ہے، این یہاں پر ہم اگر اسے اس طرح سے لکھے ٹی این، یہ ایس این لکھیں گے تو یہاں پہ ٹی این ٹی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم کیو آر ضلع جو ہے، کیو آر سنگل نشان والا تھا اور این ٹی بھی سنگل نشان والا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم دوسرا ضلع دیکھ لیں، پی آر والا ضلع دیکھ لیں۔ پی آر ضلع ٹی ایس کے مطابقت ہے، تو پی اور آر آخر میں ہے، شروع اور آخر میں، ٹی ایس شروع آخر میں ہے، تو یہ ہمارا جواب ہوگا۔ اب اس جواب کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں پر ہے۔ پی کیو آر یہ ہے، اور دوسرا یہاں پہ دیا ہے ایس این ٹی، ایس این ٹی، ایس این ٹی، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ پی پہلے ہے تو ایس بھی پہلے رہنا چاہیے۔ یہ ہے، اس میں ایس پہلے ہے لیکن ٹی درمیان میں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پی کیو آر، پی کیو آر یہاں پر دوسرا ہے، پی کیو آر اور ٹی ایس این، یہاں پر ٹی ایس این یہ بھی نہیں ہے، پی کیو اور ٹی ایس۔ اب ہم دوسری طرح سے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے مثلث میں کس طریقے سے یہاں پر متماثل ہے۔ یہاں پر پھر سے ایک ایک کر کے چیک کر لیں گے کہ این ٹی اور پی کیو پہ ایک جیسا نشان ہے، یہ دیکھیں
एन टी और पी क्यू पे अलग अलग निशान है तो ये कट कर लें। एस टी और पी आर पे क्या एक जैसा निशान है? एस टी पे 2 है, एस टी पर 2 है और पी आर पे भी 2 है। ठीक है, ये तो सही है। अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। टी एन और आर क्यू। टी एन पर 1 है और आर क्यू पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा जवाब लगभग सही है। अब एस एन का चेक कर लेते हैं। एस एन और पी क्यू। एस एन पर 3 है और पी क्यू पर भी 3 निशान है, इसका मतलब हमारा जवाब जो है वो बी सही है, ये मुनासिब है। तो सवाल नंबर 2 उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, यहाँ पे दिए हैं 2 मुसल्लस, मुसल्लस डी एफ और मुसल्लस ए बी सी। ठीक है, और इसके 2 ज़िले मुतमासिल, एक ज़िला की जोड़ी मुतमासिल है और एक ज़ाविये की जोड़ी मुतमासिल है। और मज़ीद कौन सी मालूमात आप यहाँ पर दे सकते हैं कि मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लस डी ए बी सी और डी ई एफ ज़िल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आपको समझाने से पहले एक मुसल्लस बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 2 मुसल्लस ले लिए। ठीक है, दूसरा मुसल्लस ये, इसके नाम लिख लेते हैं मुसल्लस। पहला मुसल्लस था ए बी सी, इसके नाम लिख लेते हैं ए बी सी। दूसरा मुसल्लस है डी ई एफ, ये हो गया डी ई एफ। अब इस मालूमात के बुनियाद पर हम इनके मार्क कर देंगे। ए बी मुतमासिल है एफ डी के, ए बी पे सिंगल मार्क कर दिए और एफ डी पर भी सिंगल मार्क कर दिए। इसके अलावा दिया हुआ है ज़ाविया डी और ए मुतमासिल है, ज़ाविया डी पर हम मार्क किए और ए पर मार्क कर दिए। हमारे पास जिल जा मिल गया और हमें मालूम जिल जा आ गया और एक ज़िला चाहिए। तो ज़ाविये के बगल में जो ज़िला है वो है ए सी, यही ज़िला हम ले सकते हैं। यही मालूमात मैं आपको दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ, यही मालूमात हमें देना है। ये ए सी मुतमासिल है डी एफ के, ए सी मुतमासिल है डी एफ के, ये मालूमात अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये जिल आजमाइश से मुतमासिल होंगे। तो ये हम देखते हैं किस में है। ए सी, ये ए सी डी एफ नहीं है, ये भी नहीं है, ए सी और डी एफ इसमें भी नहीं है। देखते हैं हम यहाँ पे कुछ मालूमात में हमने कुछ कमी पेशी की। ए बी बराबर है एफ डी के, ए बी बराबर है एफ डी के, सॉरी यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है क्योंकि ये मालूम यहाँ पे सिंगल मार्क पहले से था। ठीक है, ये मार्क ए बी मुतमासिल है डी एफ के और हमें जो ज़िला चाहिए वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी इस की मालूमात यहाँ पर ये ज़िला होगा, दूसरे मुसल्लस का ये ज़िला होगा। पहले मुसल्लस का ए सी है और दूसरे मुसल्लस का डी ई है। ठीक है, तो ये 2 मुसल्लस हैं, ये 2 मुसल्लस ए सी और डी ई आएगा। ए सी मुतमासिल होगा डी ई के, तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है इसका जवाब। तो हम यहाँ पे पहले जवाब को टिक कर लेंगे, बाकी का जवाब जो होगा वो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए है, ए सी बराबर डी ई। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2, इस खाली चौकों को मुकम्मल करना है। यहाँ पर मुसल्लस
टी यू वी मुसलस एल एम एन है। ठीक है, ये दो मुसलस हैं। खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। तो पहला ज़िला टी यू है, टी यू एल एम के मुतमासिल होगा, तो टी यू है तो हम यहाँ पे लिख सकते एल एम। अब ज़िला एम एन, एम एन जो है आखिर का दो नुक्ता है, तो इसलिए ये यहाँ इस मुसलस में आखिर का दो नुक्ता यू वी इसके मुतमासिल होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे यू वी। ठीक है, अब हम पहला दो नुक्ता ले चुके हैं, आखिर का दो नुक्ता ले चुके हैं। अब हम पहला और आखिर का ऑप्शन बच गया है, वो हम इस ऑप्शन में लिख सकते हैं। ज़िला टी वी मुतमासिल है ज़िला एल एन के। तो इस तरीके से हम इस मुताबिकत को मद्देनज़र रख करके भी लिख सकते हैं और मुसलस बना करके के भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद हम जो देखते हैं ज़ाविये के एतबार से। ठीक है, ज़ाविये के एतबार से ज़ाविया एल, एल कहाँ है? पहला नुक्ता है दूसरे मुसल्लस का, तो इसका मतलब एल जो होगा पहले नुक्ता टी, ज़ाविया टी के मुतमासिल होगा। यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू दूसरा है, तो दूसरे मुसल्लस के दूसरे नुक्ता यानी ज़ाविया एम के मुतमासिल है। इसी तरह से अब हमारा आखिरी नुक्ता वी बच गया है, वी एन के मुतमासिल होगा, तो हम यहाँ पे वी लिख सकते हैं और एन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, पहला दो ज़िला मुतमासिल होगा पहले दो ज़िले के, आखिर का दो ज़िला मुतमासिल होगा आखिर के दो ज़िले, पहला और आखिरी टीवी मुतमासिल होगा पहला और आखिरी के। ठीक है, इस तरीके से ये ज़िले मुतमासिल हो गए। अब नुक्ता यानी ज़ाविया, ज़ाविया टी मुतमासिल है ज़ाविया एल के, यू मुतमासिल होगा एम के और आखिर वाला आखिर से एन से। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 में पूछे गए हैं कि यहाँ पर आप किस आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हैं पहचानना है। यहाँ पर हमें आजमाइश बताना है। सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। सवाल नंबर 1 में कौन सी आजमाइश लगेगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ज़िला दिया हुआ है, पहले मुसल्लस का ज़िला 2 मार्क्स से है, तो हम यहाँ पर ज़िल लिख लेते हैं, एक ज़िल। फिर उसके बाद दोनों मुसल्लस में यकसा ज़ाविये से निशान लगाया गया है, तो यहाँ पे ज़ा ले लेंगे। फिर उसके बाद इस मुसल्लस में ये ज़िला जो है दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है, कॉमन है, तो इसलिए ये ज़िला मुतमासिल होगा दोनों मुसल्लस में लिए, इसलिए इसकी आजमाइश होगी ज़िल ज़ा ज़िल। तो पहले मुसल्लस का जवाब आप लिख सकते हैं यहाँ पर ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेते हैं। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए हमें यहाँ पर वित्र नज़र आ रहा है, तो हम पहले लिख लेंगे ये वित्र मुतमासिल है और उसके साथ में बाकी दो ज़िला बच जाते हैं। ये ज़िले पे कोई मार्क नहीं है, तो हम इसका जिक्र मार्क नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये ज़िला जे आई और जे जो दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है, उसको हम शुमार करेंगे मुतमासिल में, इसलिए हम लिख सकते हैं वित्र ज़िला आजमाइश से। तो दूसरे सवाल के लिए हम लिखेंगे वित्र ज़िला आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह से तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल है, यहाँ पर एक ज़ाविया गोल निशान से है, फिर दूसरा ज़ाविया डॉट से दिखाया गया है, ये भी दोनों मुतमासिल हैं। तो पहले के लिए ज़ा, फिर दरमियान में कुछ नहीं है, फिर ज़ा और उसके बाद में ज़िला किनारे पर है, तो हम यहाँ पर इसलिए किनारे पे ज़िल लिखे। तो इस तरह से इसका जवाब हो गया ज़ा ज़ा और ज़िल।
ये ज़िल आजमाइश से ये मुसलस मुतमासिल हो गए। उम्मीद है आपको ये तमाम सवालात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं अमली काम की तरफ। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है अमली काम। सवाल नंबर 4 मुसलस ए बी सी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मुसलस ए बी सी है, ठीक है। इसमें दो ज़िले, एक ज़िला ए बी और एक ज़िला ए सी, ये दोनों यकसा निशान से ज़ाहिर किया गया है, ये दोनों मुतमासिल हैं। और एक शुआ है, इस नुक्ता ए से गुजर निकल रही है, नुक्ता डी पर मिलती है। शुआ ए डी जो है वो ज़ाविया ए बी सी का नासिफ है। तो जब ए बी सी का नासिफ हुआ तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, ये दो ज़ाविये मुतमासिल हुए, ठीक है। अब आपको तो कुछ शायद बिल्ली का चेहरा नज़र आ रहा होगा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, साबित करना है ज़ाविया बी और सी मुतमासिल हैं। ज़ाविया बी और सी मुतमासिल साबित करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस ए सी डी के लिए 3 अज्जा को मुतमासिल दिखाना पड़ेगा और एक आजमाइश उसके ऊपर लागू होगी, तो हम लिख सकेंगे कि ये दो ज़ाविये बकिया अज्जा मुतमासिल हैं। तो हम जो मुतमासिलत यहाँ पे हमने अभी देखी है, ज़िला ए बी 2 मार्क है, तो यहाँ पर ज़िला ए बी लिखा हुआ है, ए सी पहले से दिया हुआ में शुमार है। अब ज़ाविया बी ए डी, ज़ाविया बी ए डी यानी ये ज़ाविया दिया हुआ है, मुतमासिल है दूसरे ज़ाविये की, तो इस ज़ाविये का नाम हम लिख लेते हैं ज़ाविया सी ए डी, ज़ाविया सी ए डी। वजह दिया हुआ है ज़ाविये का नासिफ है। अब ए डी मुसल्लस ए बी सी का हिस्सा है और दूसरे मुसल्लस का भी हिस्सा ज़िला ए डी जो मुश्तरिक है। मुश्तरिक होने की वजह से दोनों में नाम सेम आएगा। तो 3 मालूमात हो गई। ज़िला, इसके लिए ज़िल आ गया और इसके लिए ज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद ज़िल आ जाएगा, इसके लिए ज़िल, ये ज़ाविये की मालूमात के लिए ज़ा और इस मालूमात के लिए ज़िल हो गए। तो इस बिना पर हम लिख सकते हैं कि ज़िल, ज़ा, ज़िल आज़माइश से दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं। अब जब दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो इसके नज़ीरी ज़ाविये हों या नज़ीरी ज़िले हों, वो सब मुतमासिल होंगे। लेकिन पूछा गया है नज़ीरी ज़ाविये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया सी के, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, इंशाअल्लाह अब इसके बाद की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का दिन इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।